खौफनाक था मंजर, लोगों ने घरों की खिड़कियां तक की बंद। नूह में 3 दशक पहले हुआ था ऐसा दंगा। मणिपुर के बाद अब हरियाणा जल उठा। दोनों जगह बीजेपी सरकार है, अब किस पार्टी पर उठाएंगे सवाल। नूह, मेवात और फिर गुरुग्राम हरियाणा में क्यों भड़के हिंसा, बीजेपी चुपचाप क्यों देख रही तमाशा। हरियाणा के मेवात और नूह में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। मेवात में भगवा यात्रा के दौरान बवाल हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि पत्थर के साथ साथ गोली भी चली। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड्स और एक नागरिक की मौत हो गई। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। हिंसा जब गुरुग्राम तक फैल गई, सोहना में भी आगजनी हुई। हरियाणा में मचे हाहाकार के बीच अब एक ही सवाल उठता है कि पहले मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत को तार-तार किया गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है। अब हरियाणा जल उठा है। मेवात और नूह में जबरदस्त बवाल है, आगजनी हुई। यहां भी 2 पुलिस वाले समेत एक नागरिक की मौत हुई। एक के बाद एक प्रदेश जल रहा है और बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर ही हिंसा का आरोप लगा रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का दंगा करवाकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। अभी मणिपुर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब हरियाणा में भी बवाल हो गया। बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। विपक्ष नेता सदन से लेकर सड़क तक जोरदार हंगामा कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, ऐसे में बीजेपी पर आरोप लगना भी तय है। हरियाणा में नूह के मेवात में यह बवाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। जैसे ही ये यात्रा नूह झंडा पार्क पहुंची तो पथराव शुरू हो गया। यहां गाड़ियों पर न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि यह पथराव और गोलीकांड मुस्लिम पक्ष के लोगों ने किया। पथराव के बाद हिंदू पक्ष के लोग भी भड़क उठे। ये इलाका देश की राजधानी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। मेवात जैसे इलाके में धार्मिक यात्रा पर पथराव से तनाव बढ़ गया। मंदिर को घेरकर हमले का दावा किया गया। वहीं दावा किया गया कि मंदिर में सैकड़ों लोग फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू तक किया गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को 6 महीने पहले ही यात्रा के बारे में बता दिया था। यात्रा के साथ हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी थे, मगर जैसे ही हंगामा बरपा, आरोप है कि पुलिस वाले भाग गए। वीएचपी के कार्यकर्ता का कहना था, चाहे मर जाएं लेकिन हम यहां से नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि एक पक्ष कई दिनों से इस भगवा यात्रा का विरोध कर रहा था और आखिरकार यात्रा में हंगामा हो गया, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मेवात में हालात संवेदनशील है। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंटरनेट सेवाएं 3 दिन के लिए सस्पेंड की गई हैं। जिले में धारा 144 लागू की गई है। कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। सभी फंसे हुए लोगों को बचा लिया गया है कि हताहत होने की सूचना है। स्थिति अब सामान्य है। जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने कहा, में स्थिति तनावपूर्ण है। माहौल में शांति बनाए रखने की कोशिश जारी है। हम नजर रख रहे हैं।